हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लंग फाइब्रोसिस। और लंग फाइब्रोसिस को पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। ये एक फेफड़ों की बीमारी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लंग फाइब्रोसिस क्या है, देन इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। लंग फाइब्रोसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग लंग्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एवरी पर्सन को 2 लंग्स है, एक तो राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है। हमारे जो लंग्स है ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। हमारे लंग्स क्या काम करते हैं, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर निकालते हैं और बाहर का जो फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन है, ये इनहेल करते हैं। देन हमारे लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है और हमारा जो ब्लड है ये ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके हमारे लेफ्ट साइड हार्ट में आता है, यानी कि लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश करता है और आयोटा थ्रू हमारे पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि लंग फाइब्रोसिस क्या है। लंग फाइब्रोसिस ये एक लंग्स रिलेटेड डिसीज कंडीशन है। लंग फाइब्रोसिस में क्या होता है, हमारे लंग्स में जो टिश्यू है ये टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं और इस वजह से हम लोगों को सांस लेने के लिए दिक्कत आती है। हमारे लंग्स में जो सॉफ्ट टिश्यू है तो ये टिश्यू हार्ड हो जाते हैं और इस वजह से हम लोगों को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। अगर आप लोगों को लंग फाइब्रोसिस रहेगा तो लंग्स कैंसर होने का ज्यादा चांसेस रहता है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये लंग फाइब्रोसिस क्यों होता है, इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है। लंग फाइब्रोसिस के कारण अभी तक डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, बट जो कॉमन कारण है ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट है, जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं वहाँ ज्यादा मिट्टी रहते हैं, वो मिट्टी हम लोग इनहेल करते हैं, इस वजह से भी ये लंग फाइब्रोसिस होने का चांसेस रहता है। देन सेकंड है, हार्ड मेटल डस्ट के वजह से भी हम लोगों को ये लंग फाइब्रोसिस होने का चांसेस रहता है। ये हार्ड मेटल डस्ट क्या है, तो जो लोग मेटल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम करते हैं उन लोगों को ज्यादा चांसेस रहता है ये लंग फाइब्रोसिस होने का। अगर आप लोग वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो फेस मास्क यूज करना बहुत जरूरी है। पोल्यूशन के वजह से भी हम लोगों को ये लंग फाइब्रोसिस होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन जो लोग रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, किसी को लंग कैंसर रहेगा या ब्रेस्ट कैंसर रहेगा, तो जो पर्सन रेडिएशन थेरेपी लेते हैं वो पर्सन को ज्यादा चांसेस रहता है ये लंग फाइब्रोसिस होने का। देन मेडिकेशन के वजह से भी हम लोगों को ये लंग फाइब्रोसिस होने का ज्यादा चांसेस रहता है। जो लोग कंटिन्यू एंटीबायोटिक यूज करते हैं या हार्ट की मेडिसिन लेते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग यूज करते हैं वो पर्सन को भी ज्यादा चांसेस रहता है ये लंग फाइब्रोसिस होने का। देन एग्जिस्टिंग कंडीशन के वजह से भी हम लोगों को ये लंग फाइब्रोसिस होने का चांसेस रहता है। ये एग्जिस्टिंग कंडीशन कौन से है, तो जिस पर्सन को डायबिटिक माइलाइटिस है या अस्थमा है, देन जिस पर्सन को कैंसर है तो वो पर्सन को ज्यादा चांसेस रहता है लंग फाइब्रोसिस होने का। देन जिस पर्सन को मेडिकल कंडीशन रहेगी, मेडिकल कंडीशन यानी कि न्यूमोनिया रहेगा या रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहेगा, तो इस वजह से भी ये लंग फाइब्रोसिस होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है, अगर आपके फैमिली में किसी को भी ये लंग फाइब्रोसिस रहेगा तो हम लोगों को भी ज्यादा चांसेस रहता है ये लंग फाइब्रोसिस होने का। और जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो वो पर्सन को भी ज्यादा रिस्क रहता है ये लंग फाइब्रोसिस होने का। देन लास्ट है अननोन रीजन। तो ये थे लंग फाइब्रोसिस के कॉजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लंग फाइब्रोसिस के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। लंग फाइब्रोसिस पेशेंट को ज्यादा करके ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, यानी कि सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लंग्स में जो टिश्यू है तो ये टिश्यू स्टीफ हो जाते हैं। इस वजह से जब भी वो लोग सांस लेते हैं तो बहुत हार्डनेस फीलिंग होती है। लंग फाइब्रोसिस पेशेंट को बहुत क्रोनिक कफ रहते हैं, ड्राई कफ रहते हैं, यानी कि ड्राई खांसी होती है और ये लोग बहुत वीक रहते हैं। और लंग फाइब्रोसिस पेशेंट के जो नेल्स है तो ये नेल्स क्लूबिंग होते हैं, क्लूबिंग यानी कि अबनॉर्मल राउंडेड शेप होते हैं। देन लंग फाइब्रोसिस पेशेंट के जो मसल्स है और जो जॉइंट है तो ये बहुत पेन होते हैं, बहुत फटीग रहते हैं और इन लोगों का वेट लॉस भी होता है। देन लास्ट है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी होता है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, इस वजह से लंग फाइब्रोसिस पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी होता है। तो ये थे लंग फाइब्रोसिस के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लंग फाइब्रोसिस के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन
कंडीशन है, तो लंग कैंसर भी होने का चांसेस रहता है। इन फ्यूचर इन लोगों को लंग कैंसर होता है। देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों होता है? क्योंकि हमारे लंग्स में जो कैपिलरी है, जो ब्लड वेसल्स है, तो ये कंप्रेस हो जाते हैं। इस वजह से जो ब्लड फ्लो है, तो ये ब्लड फ्लो हाई हो जाता है। रेस्पिरेटरी फेलर भी होते। फेल क्यों होती है? क्योंकि लास्ट स्टेज में हमारे लंग्स को क्रोनिक डिसीज होता है और हमारे लंग्स में जो ब्लड वेसल्स है, तो ये ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन बहुत लो हो जाता है। इस वजह से हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये भी फेल हो जाती है। देन न्यूमोथोरैक्स भी होने का चांसेस रहता है। तो ये थे कॉम्प्लिकेशन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। फर्स्ट तो पूरी हिस्ट्री चेक करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, चेस्ट एक्सरे निकालते हैं। चेस्ट एक्सरे क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारे लंग्स में कितना इन्फेक्शन है ये क्लियर दिखता है। इस वजह से डॉक्टर चेस्ट एक्सरे भी निकालते हैं। देन एलएफटी भी करते हैं। एलएफटी यानी कि लंग फंक्शन टेस्ट भी करते हैं। ये एक ब्लड टेस्ट है। देन पल्स ऑक्सीमीटर से हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है ये भी चेक करते हैं। देन HRCT टेस्ट भी करते हैं। ये टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें हमारे जो लंग्स है ये अच्छे से स्कैन होता है और डॉक्टर अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। इस वजह से डॉक्टर HRCT टेस्ट भी एडवाइस करते हैं और लंग्स बायोप्सी करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज वो पर्सन को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे बहुत ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, तो फर्स्ट तो पेशेंट को स्टेबल करते हैं, ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं। और हमारे लंग्स को इन्फ्लामेशन है तो वो डॉक्टर रेड्यूस करते हैं। हमारा लंग्स अच्छे से काम नहीं करता है तो वो काम करने के लिए ऐसा मेडिसिन एडवाइस करते। लंग्स को इन्फेक्शन रहेगा तो एंटीबायोटिक स्टार्ट करते। हम लोगों को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो स्टेरॉइड भी स्टार्ट करते हैं। और अगर पेशेंट की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन रहेगी तो पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी रखते हैं। देन सर्जरी भी करते हैं। सर्जरी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे लंग्स काम करना बंद करते हैं। इस वजह से डॉक्टर लंग ट्रांसप्लांट भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज वो पर्सन को डॉक्टर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक लंग फाइब्रोसिस। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।